हेलो फ्रेंड्स, आज का लेसन है लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन। यानी लता मंगेशकर, मेलोडी का मतलब है स्वर और क्वीन का मतलब है रानी या सम्राज्ञी। तो स्वर सम्राज्ञी शुरुआत होती है चैप्टर की, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेन लाइन है उस गाने की। इस गाने के बाद क्या हुआ उसको हम देखेंगे। टीयर्स रोल डाउन अनचेक्ड। टीयर्स माने आंसू, रोल डाउन माने लुढ़क पड़े। एंड नेहरू वेप्ट, वेप्ट माने रोए, like a child on hearing the patriotic देशभक्ति वाला सॉन्ग। यानी यह देशभक्ति का गीत सुन करके नेहरू जी बच्चे की तरह रोने लगे और उनके आंसू बेलगाम बहने लगे। It was soon after the Chinese aggression in 1962। चाइनीज माने चीनी, एग्रेशन माने हमला या चढ़ाई, और करे कि यह सब जो हुआ यह चीनी आक्रमण के तुरंत बाद की बात थी। लता सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड माने अमर कर दिया। द हीरोइक, हीरोइक माने बहादुरी का, डीड्स माने कार्य या कर्म, ऑफ आवर सोल्जर्स हमारे सैनिकों का, और सैक्रिफाइस्ड जिन्होंने त्याग किया, देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। लता जी के गीत ने हमारे सैनिकों के बहादुरी के काम को अमर कर दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का त्याग किया था। सिंस देन दिस सॉन्ग हैज बिकम द एपिटोम, एपिटोम माने प्रतीक, ऑफ द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। तब से यह गीत देशभक्ति के गीतों का प्रतीक बन गया। आगे देखते हैं। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन के लोगों, पूरा गाना जो है, इज निक नेम्ड स्वर सम्राज्ञी, मेलोडी क्वीन एंड स्वर कोकिला। इसका मतलब है सिंगर माने गायक या गवैया, निक नेम्ड माने उपनाम दिया गया, स्वर सम्राज्ञी स्वर की रानी, मेलोडी माने स्वर, और कोकिला माने कोयल। तो इसमें हुआ ये कि लता मंगेशकर ने जब ये गीत गाया ये मेरे वतन के लोगों वाला, तो इसके गायक का उपनाम स्वर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला पड़ गया। She was born on September 28, 1929 in a Maharashtrian family residing in Indore in मध्य प्रदेश। महाराष्ट्रियन मतलब महाराष्ट्र की, रिजाइडिंग माने वास करना, रेडिंग माने वास करना, रहना, नोटेड माने चर्चित। Her father Dinanath Mangeshkar was himself a noted माने चर्चित क्लासिकल सिंगर, शास्त्रीय गायक थे, एंड थिएटर आर्टिस्ट और रंगमंच के कलाकार थे। यानी उनके पिता जो थे दीनानाथ मंगेशकर अपने आप में स्वयं ख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायक थे और नाट्य कलाकार थे। Her mother's name was Sudhamati
उनकी माँ का नाम शुद्धमती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज्ड टू बी हरदीकर, but Dinanath changed it to Mangeshkar in order to identify his family with his native town Mangesi in Goa. कह रहा कि इस परिवार का पिछला नाम तो हरदीकर था, लेकिन दीनानाथ ने गोवा के अपने मूल शहर मंगेशी की पहचान के लिए इसे मंगेशकर में बदल दिया। लता was named हृदया at her birth. जन्म के समय लता का नाम हृदया रखा गया। इसमें अगर कठिन वर्ड हो तो नेटिव का मतलब है घरेलू, आइडेंटिफाई माने पहचान कराना, इन ऑर्डर टू के ख्याल से, इन ऑर्डर टू के ख्याल से, और रीनेम्ड माने फिर से नाम रखा। Her parents later renamed her Lata after a female character, Latika, in one of her father's plays. इनका नाम लता कैसे रखा गया, इसके पीछे भी कहानी है। उनके माता पिता ने उनके पिता के एक नाटक की नारी पात्रा जो थी उसके नाम पर फिर से लता रखा गया, क्योंकि उसका नाम था लतिका। पात्र थे, कैरेक्टर माने पात्र, चरित्र। द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर। आशा भोसले और प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर उनकी छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज ए वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर। उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर जो हैं, हृदयनाथ ख्याति प्राप्त संगीत निर्देशक हैं। मीना इज द यंगेस्ट सिस्टर। मीना सबसे छोटी बहन है। यंगर माने छोटा, म्यूजिक डायरेक्टर संगीत निर्देशक, वेल नोन माने अच्छी तरह। Lata Mangeshkar has won several awards and honors, including Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Dada Saheb Phalke Award, Maharashtra Bhushan Award, NTR National Award, in addition to 3 National Film Awards, 15 Bengal Film Journalists Association Award and Filmfare Best Female Playback Singer Award। इतने सारे पुरस्कार उनको मिले हैं। तो इसका मतलब है ओन माने जीता, सेवरल माने कई, अनेक, अवार्ड्स माने पुरस्कार, ऑनर्स प्रतिष्ठा और सम्मान, इंक्लूडिंग माने मिला करके, इन सारी चीज़ों को मिला करके। और क्या हुआ उसके कि इनका मिला के थोड़ा छोटा वाक्य है कि क्या होगा। लता मंगेशकर ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड के अतिरिक्त 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर अवार्ड सहित विभिन्न अवार्ड और प्रतिष्ठा जीते। आगे है
In 1969, she made the unusual gesture of giving up the Filmfare Best Female Playback Singer Award in order to promote fresh talent. उन्होंने क्या किया कि 1969 में उन्होंने नई प्रतिभा को उत्साहित करने के ख्याल से फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को त्यागने की असामान्य सहृदयता दिखाई। She was later awarded Filmfare Lifetime Achievement Award in 1993. बाद में 1993 में वह फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत हुई। She has also won the highest civilian award of the country, भारत रत्न। 2001 में उन्होंने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी जीता। She took her last breath on February 6, 2022 at the age of 92 after a prolonged illness. उन्होंने क्या है अंतिम सांस ली कब? 6 फरवरी 2022 को एट द एज ऑफ 92 वर्ष की अवस्था में prolonged illness, एक लंबी बीमारी के बाद। She still remains most celebrated and revered artist of the world. वो अभी भी बहुत ही क्या है कि मतलब सेलिब्रेटेड, उनको जाना जाता है और आदर के साथ नाम लिया जाता है दुनिया के कलाकारों में। और कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारा देश उनसे गौरवान्वित है। सी इज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर और यंग बडिंग वोकलिस्ट। तो कह रहे क्या कि हमारा देश उनसे गौरवान्वित है और वे हमारे युवा पनपते गायकों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में खड़ी हैं।